हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरे ख्याल से आप अच्छे ही होंगे। आप सभी का यूनिक स्टडी पॉइंट में स्वागत है और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज जो हमारे हर वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप लिंक दिया गया होता है। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो टॉपिक से संबंधित तो आप जो वहाँ पे जाकर शेयर करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। और अपने जो कल प्रॉफिट लॉस का टॉपिक था वो पूरा हो गया था, तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो होगा अपना सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज। तो हम आज शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने के लिए कुछ 2-4 शब्दों का हमें ध्यान देना होगा। उसमें क्या क्या है वो शब्द और उनका क्या अर्थ निकलता है उनको जानना जरूरी होगा। तो सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो शब्द है वो शब्द है, सबसे पहला क्या कहता है कि हम शुरू कर रहे हैं क्या, सरल ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या, साधारण ब्याज, सरल ब्याज या साधारण ब्याज। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। साधारण ब्याज बोल दो, सरल ब्याज बोल दो। ठीक है, तो अपना सबसे पहला जो शब्द है इसमें है मूलधन। क्या है, मूलधन। और मूलधन को हम पी से व्यक्त करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। और इसे पी से व्यक्त करते हैं। मूलधन दरअसल होता क्या है, मूलधन वो राशि होती है जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं। किसी से उधार लेते हैं, उस पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। उस पर क्या लेते हैं, ब्याज भी लेते हैं। हम उधार देते हैं तो अगले से ब्याज लेते हैं, या अगला हमारे को देता है तो हमारे से ब्याज लेता है। उस राशि को क्या कहते हैं, हम मूलधन कहते हैं। यानी वो मूल राशि है उसकी, जिसके ऊपर ब्याज लिया जाएगा। कितने समय के लिए हमने लिया है और कितने दर से लिया है वो उस पर निर्भर करता है। तो वो मूलधन है जो हम राशि उधार ले रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं जिस पे ब्याज लगेगा, वो क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। इसकी परिभाषा कभी भी नहीं पूछी जाती, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो राशि किसी को उधार दी जा रही है जिसमें ब्याज लगेगा वो क्या कहलाती है, मूलधन कहलाएगी। ठीक है, तो मूलधन तो ये। दूसरा हम बात कर रहे हैं समय। समय क्या है, जो मूलधन है जितने समय के लिए देना निश्चित किया गया है वो ही क्या कहलाता है, उसका समय कहलाता है। कि मूलधन के लिए कहा आपको 5 साल के लिए दिया जा रहा है, 5 साल बाद में लूँगा, इस प्रकार से ब्याज लगेगा इस पर, तो वो 5 साल क्या हो गया, समय हो गया उसका मूलधन के लिए। तो वो समय कहलाता है। जितने समय के लिए दिया जाता है वही समय उसका क्या कहलाता है, समय कहलाता है। तो समय का मतलब है जितने समय के लिए हम मूलधन दे रहे हैं वही है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने पास है जो मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या चीज है, मिश्र धन है जो अपना इस मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है। मूलधन में किसको जोड़ दिया जाता है, ब्याज को जोड़ दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। मूलधन में क्या जोड़ दे, ब्याज जोड़ दे। तो यहाँ पे होगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज या सरल ब्याज जो हम बोल रहे हैं वही। मूलधन प्लस साधारण ब्याज या कोई भी ब्याज जुड़ता है इसमें तो ये क्या कहलाता है, मिश्र धन ही कहलाता है। हम यहाँ पे साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज ही जोड़ेंगे। अब देखो इसको समझो थोड़ा, क्या है, देखो इसको पी से व्यक्त करते हैं, इसको टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसको हम ए से व्यक्त करते हैं। समय यानी टाइम हो गया समय, और मिश्र धन अमाउंट मिश्र धन कहलाता है। और इसको पी से व्यक्त करते हैं, और जो आपका साधारण ब्याज सरल ब्याज है उसे एस आई से व्यक्त कर देते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एस आई से। सिंपल इंटरेस्ट किससे व्यक्त करते हैं, एस आई से, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये इनका समझने का हो गया। तो इस प्रकार से हमें यह ध्यान रखना है। क्या, इन बातों का ध्यान रखना है कि मूलधन किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं, और सरल ब्याज निकालने का अब सूत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। सूत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो
सबसे पहला काम अपना है सरल ब्याज का सूत्र क्या होगा। तो सरल ब्याज का सूत्र होगा, देखो, साधारण ब्याज या सरल ब्याज, इसका सूत्र होगा, इसको SI से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र होता है मूलधन शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा समय या दर गुणा बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 या मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 एक ही बात है। अब देखो, यदि आपके पास ये ऑप्शन भी आ जाए सरल ब्याज का और ये भी आ जाए मूलधन गुणा समय गुणा दर, कौन सा सही है भैया, तो इसको आप सही के टिक लगाओगे वहां पे, इसको सही माना जाता है। किसको सही माना जाता है, इसको सही माना। अब देखो, हम इसको थोड़ा इस रूप में लिखे, SI का जैसे मान लो हम इंग्लिश में लिखना चाहिए तो हम SI इक्वल टू, मूलधन को P बोलते हैं, दर को R बोलते हैं और T को समय बोलते हैं, तो PRT बटा 100, PRT बटा 100। देखो, मैंने आपको बताया है कि देखो, आपको ये दिया जाए मूलधन गुणा समय गुणा दर, यह भी सरल ब्याज का सूत्र है, और P इंटू T इंटू R, ये भी सरल ब्याज का सूत्र है। यदि ये दे दिया जाए और इनमें से एक दे दिया जाए तो सही, पूर्णतः सही होगा, और ये इनमें से नहीं दिया गया हो कोई और ये दिया गया हो तब ये सही होंगे। ठीक है, तो सही ये है जो माना गया उस तरीके से। ठीक है, नीचे 100 नहीं आता क्योंकि दर अपने आप में, दर को हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तभी वो नीचे 100 आता है। जैसे एक बार समझो, हमने कहा था क्या कि 5%, अब 5%, इसके लिए ये प्रतिशत अपने आप में है। अब इसको आप क्या करोगे, हमने किया 5/100 तो अब आया है, अब आते थे ये भिन्न में बदल गया, दर थोड़ी रही, दर नहीं रही ना ये, अब तो ये क्या हो गया, भिन्न में बदल गया। तो ये इसका मान होता है 1/5, हमने जो निकाला था, सॉरी 1/4, 5 का नहीं 1/20 होगा, मैंने सोचा 25 का है, 5 का 1/20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5% तो दर यहाँ पे अकेला है ना, तभी है, ऐसा है ना, अकेला है तभी है ये 5%। ऐसे आते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा, और भिन्न को दर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, हमारे को मालूम है। तो जो हमारे को यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सरल ब्याज का सूत्र है, आपको दे दिया जाए P गुणा T गुणा R, भैया सही है, P गुणा T गुणा R। यदि ये नहीं दिया जाए, आपको ये दे दिया जाए मूलधन गुणा समय गुणा दर, मूलधन गुणा समय गुणा दर, तो ये भी सही है क्योंकि दर के नीचे 100 लगाते हैं तो भिन्न में बदल जाती है, तो इन्होंने तो भिन्न में बदलने के लिए नीचे 100 लगाया है, ये तो अपने को सोल्व करने के लिए किया। बाकी सही सूत्र तो यही है। तो सरल ब्याज का सही सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। साधारण ब्याज का क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर। ठीक है, ये मूलधन है, ये समय है, ये गुणा दर है। और ऐसे लिखा जाए SI इक्वल टू, तो P मूलधन गुणा समय T गुणा R, ये दोनों सही है। ये इंग्लिश में के स्टेप से दे दिया, ये हिंदी के। तो इस प्रकार से ये सही है और ये दिया गया और ये दे दिया गया तो यही सही होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो हमने सोल्व करने के लिए नीचे 100 लगाए हैं। बाकी सही तो सूत्र यही है, मूलधन गुणा समय गुणा दर, और दर अपने आप में दर होती है क्योंकि उसको जैसे हमने 100 नीचे लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो भिन्न में चेंज हो जाती है। कैसे, एक बार आप फिर से समझ लो कैसे हो जाती है। देखो, ये 1/5/100 हमने रखा, हम कहे इसको भिन्न में बदलो भैया, इसको आप प्रतिशत में बदलो, ये तो भिन्न है, तो आप क्या करोगे, 5/100 गुणा 100 से गुणा करने पर ये क्या होगी,
प्रतिशत में चेंज होगी और 5% आ जाएगा, तो 5% तो अपने आप में प्रतिशत है ही, तो इसका सही सूत्र होगा सरल ब्याज का P गुणा T गुणा R या फिर मूलधन गुणा समय गुणा दर। बस नीचे 100 नहीं लगा हुआ हो, करेक्ट जवाब ये इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, और ये दिया गया हो तो ये गलत ही माना जाएगा यदि ये दिया गया हो, और यदि ये नहीं दिया गया हो दोनों में से, फिर इनमें से दिया गया तो वो सही होगा। लेकिन यदि ये दे दिया गया हो इन दोनों में से एक, और ये दे दिया गया हो और कुछ दे दिया गया, सरल ब्याज का सूत्र पूछा हो, तो ये सही होगा जब हमारे पास मूलधन समय और दर दिया गया हो, उस पोजीशन में ये सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सरल ब्याज का जो वास्तविक सूत्र सही सूत्र है वो तो ये है, ये दोनों में से कोई एक, और हम सरल करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये सरल ब्याज का क्या हो गया अपने पास सूत्र हो गया। ठीक है, सरल ब्याज का सूत्र हो गया। हम इसको ऐसे उतार लेते हैं, देखो SI इक्वल टू मूलधन को P इंटू समय दर को R लिख दो, R इंटू समय को T बटा 100, PRT। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको रख दिया बटा 100, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया सही यह है, यदि परीक्षा में पूछा जाए, सूत्र ही पूछा जाए तो 7% है सत्य, ये क्या सही ये है, इन दोनों में से कोई एक, ठीक, दोनों एक ही चीज है। अब देखो हम क्या करते हैं, पहला सूत्र हमारे पास सरल ब्याज का आ गया, दूसरा सूत्र, एक मिनट लाइट गई भैया, लाइट जा रही है आ रही है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। दूसरा सूत्र हमें निकालना हो, इनमें से हमें कहा जाए हमारे को सरल ब्याज दे दिया जाए, दर दे दिया गया हो, समय दे दिया गया हो, और हमें पूछे क्या मूलधन ज्ञात करो। तो देखो मूलधन P तो होता है, P का मान ज्ञात करना हो तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI को इधर गुणा कर दो, SI इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा, P तो रह गया और RT इसके नीचे आ गया, तो R गुणा T क्या हो गया, देखो मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय या समय गुणा दर, एक ही बात है, दोनों आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका मूलधन का सूत्र हो गया। देखो समझो क्या है, मूलधन ज्ञात कर रहे हैं हम, मूलधन यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, मूलधन ज्ञात कर रहे हैं इस सूत्र से। तो ये देखो इधर आकर गुणा होगा किससे, ब्याज जो सरल ब्याज बोल रहे हैं हम उसको, ब्याज गुणा 100 बटा ये दोनों जो गुणा में जो नीचे चल जाएंगे तो दर गुणा समय हो जाएगा। ठीक है, यही तो हुआ, और यही हमने यहाँ पे लिखा है, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग कर लिया इंग्लिश की हिंट में। ठीक है, तो दूसरा सूत्र इसका ये हो गया। ठीक है, सरल ब्याज का सूत्र तो ये है और मूलधन का सूत्र ये हो गया। अब हम सूत्र करते हैं किसका, तीसरा सूत्र जो तैयार करेंगे वो होगा हमारे पास दर का। तो दर के लिए क्या हो जाएगा, देखो तीसरा सूत्र हम R का मान ज्ञात करते हैं, रेट, R यानी रेट यानी दर। तो दर देखो ये R ज्ञात कर रहे हैं, पहले तो ये 100 इधर आकर गुणा होगा, तो SI गुणा 100 बटा P इंटू टी, क्या P इंटू टी क्या हो जाएगा, हमें R का मान ज्ञात करना है, तो ये 100 तो इधर आकर गुणा हो गया, कोई इसके गुणा में वो भाग बन जाएगा, तो P भी नीचे आ गया, T भी नीचे आ गया, दोनों गुणा में तो P इंटू टी, यानी दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ये हम सरल ब्याज के बारे में बात करें उसके लिए सूत्र काम आने वाले हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ तक दर का सूत्र आ गया। अब हम चौथा जो सूत्र ले रहे हैं वो चौथा सूत्र है आपका टी बच गया समय ज्ञात करने के लिए। तो समय ज्ञात करें तो क्या करें, देखो ये टी ज्ञात करना है, ये इधर आकर 100 से गुणा हो जाएगा, तो SI इंटू 100 बटा टी को तो इधर आ गया, बाकी नीचे चला गया, P इंटू आर, P इंटू आर, यह टी का सूत्र हो गया। क्या हो गया, P इंटू आर
टी का सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गए। समय ज्ञात करें तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। दर ज्ञात करें तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। और यदि मूलधन ज्ञात करें तो ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। और यदि हम ब्याज ज्ञात करें तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 4 सूत्र हमारे पास हो गए। ठीक है, अब इन्हीं से देखो एक सूत्र और देखते हैं, हम बनाते हैं। हमने शुरू में बात की थी, क्या बात की थी? मिश्र धन। और मिश्र धन का सूत्र भी बताया हमने। 5वां सूत्र बनेगा तो वो होगा मिश्र धन। क्या होगा? मिश्र धन यानी अमाउंट। और वो होता है मूलधन प्लस ब्याज या साधारण ब्याज। यहाँ पे हम साधारण ब्याज की बात करें तो ब्याज लिखेंगे, वहां पे साधारण ब्याज ही होगा, यह ध्यान रखना। यानी ये क्या हो गया हमारे पास? ए बराबर P प्लस एस आई, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो P प्लस एस आई यहाँ पे रख दे, रख लो। P का मान तो यहाँ पे P है ही, प्लस एस आई का सूत्र क्या था हमारे पास? एस आई का सूत्र था P इंटू आर इंटू टी बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये किसका सूत्र था? एस आई का सूत्र था। पहला सूत्र हमने यही किया था। इन दोनों को हमने रख लिया मिश्र धन का मान निकालने के लिए। अब इनकी कर देता हूं मैं सफाई। तो क्या हो जाएगा ये देखो, इनमें से आप P कॉमन लोगे तो P कॉमन लेने पर आपको क्या प्राप्त होगा? P इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे RT बटा 100। ये सूत्र भी आप लगा सकते हो। किसके लिए? अमाउंट के लिए, मिश्र धन के लिए क्या हो जाएगा? P कोष्टक 1 प्लस RT बटा 100। ये भी क्या है? मिश्र धन का सूत्र। आप सीधा ऐसा भी कर सकते हो। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। P इसको क्या करोगे? 100, ये 100 हो जाएगा ऐसे हम लेने पर, प्लस RT बटा 100। ये आपका क्या हो गया? किसका सूत्र हो गया? ये भी किसका है? अमाउंट का सूत्र है। ये भी अमाउंट का सूत्र है, यानी मिश्र धन का सूत्र है। ये भी मिश्र धन का सूत्र, ये भी मिश्र धन का सूत्र। मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर गुणा समय बटा 100, ये भी है। और मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 100 प्लस दर गुणा समय बटा 100, ये भी क्या है? अमाउंट का सूत्र। ये मिश्र धन का सूत्र है। यहाँ तक हमारे पास क्या है? हमने ये मिश्र धन का सूत्र ऐसे ज्ञात डायरेक्ट करना चाहे तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, वरना ब्याज निकाल कर उसमें मूलधन में जोड़ दो ब्याज को, आपको मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। PTR बटा 100 उसमें रख लो मान और आप ब्याज निकालो और मिश्र धन में जोड़ दो, बस वो भी सही है। बाकी आप सीधा निकालना चाहो तो इस प्रोसेस से सीधा होगा। कौन सा? ये सूत्र P प्लस P इंटू आर इंटू टी बटा 100। और इनसे किया तो हमारे पास ये 2 सूत्र दोनों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास यदि मिश्र धन दिया गया हो, दर दी गई हो, समय दिया गया हो और मूलधन पूछे तो कैसे ज्ञात करें? जब क्या दिया गया हो, देखो क्या क्या दिया गया हो। प्रश्न में आपको दिया जाएगा क्या? मिश्र धन, फिर आपको दर भी दी जाएगी और समय भी दी गई है। यह सब आपको क्या की गई है? दी गई है, दिया गया है, यह सब आपको दिया गया है। और फिर पूछता आपको कि मूलधन ज्ञात करो, तो इस सूत्र से आ जाएगा। किससे आ जाएगा? इस सूत्र से। कैसे आएगा? देखो ये P आपको इधर रखना है और बाकी सभी चीजें इधर आएगी। तो आप सोचो, इसको P को हमने इधर रख लिया, ठीक है, बराबर लगाया, A इधर था, गुणा ये 100 नीचे था, इधर आकर क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा इसके 100, तो ये 100 गुणा में आ जाएगा इसके, बटा क्या आ जाएगा? 100 प्लस RT, क्या आ जाएगा? 100 प्लस RT। यानी ये भी सूत्र है आपका, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस RT। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
P बराबर अमाउंट यानी मिश्रधन गुणा 100 बटा 100 प्लस RT। ये आपका क्या है, मूलधन ज्ञात करने का सूत्र है जब आपको मिश्रधन दर और समय दिया गया हो तब। यानी इसको आप हिंदी में बोले तो क्या बोलोगे, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन गुणा 100, मिश्रधन गुणा 100 बटा क्या हो जाएगा 100 प्लस दर गुणा समय। यह आपका सूत्र हो गया। तो आप उस हिंट में ज्ञात करोगे इंग्लिश वाले अक्षर लेकर तो आपको अच्छी तरह रहेगा। यह मूलधन जब मिश्रधन और समय और दर दिया गया हो तो मूलधन डायरेक्ट आप इससे ज्ञात करोगे। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मिश्रधन की बात नहीं है, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं है। ठीक है, तो मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100 बटा 100 प्लस RT, ये सूत्र हो गया। तो ये हमारे पास इस प्रकार से कितने सूत्र हो गए, ये छठवां सूत्र हो गया, ये पांचवा था और ये छठा। ठीक, इस प्रकार से हम ये सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसको आप आराम से समझना। देखो क्वेश्चन बना रहे हैं हम, क्वेश्चन है मूलधन P दर R समय T हो तो, समय T हो तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना। हमने पहले निकाल लिया, उसको ही समझा रहा हूं मैं आपको, आप समझो एक मिनट क्या है। देखो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो और क्वेश्चनों को करने लग जाते हो, जबकि उसके डायरेक्ट उत्तर आपको दिए गए ही होते हैं। सत्यता ये है, उसके आपको उत्तर तो दिए गए ही होते हैं वहीं पे, और आपके पढ़ते आ जाते हैं, लेकिन आप उसको कॉपी पेन लेकर लग जाते हो और उसमें 5 मिनट 10 मिनट लगा देते हो, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही हमें निकालना है, यानी सरल ब्याज हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इसे बोलते हैं। तो P मूलधन गुणा दर गुणा समय, या मूलधन गुणा समय गुणा दर, आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले PTR रख दिया, अब PRT रख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटा 100। यदि प्रश्न ये है तो साधारण ब्याज का सूत्र ये होगा। अब देखो इसमें मैं स्टेप बनाता हूं। यदि दर को 2 गुना कर दिया जाए, यदि दर को 2 गुना कर दिया जाए तो ब्याज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यदि दर R को 2 गुना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज होगा। यही है, इसी से लेकर चल रहे हैं हम इसको। आपको कई बार दे दिया जाता है कि मूलधन ये, समय ये, दर ये, इसका ब्याज इतना आता है। यदि दर को 5% की जगह 10% उसने कर दिया, दुगुना कर दिया और आपने ध्यान नहीं दिया, यदि दर 10% हो तो आप ब्याज ज्ञात करो, और आप उसमें झटाझट करने के लिए लग जाते हो और आप अपना 5 मिनट 10 मिनट बर्बाद कर देते हो, कोई मतलब नहीं। देखो क्या किया, सूत्र तो हमारे पास ये है ना, SI का सूत्र है, SI बंद कर लूँ इसको मैं, ठीक है। अब देखो क्या करना हमारे को, P गुणा T गुणा R, R बराबर क्या है 2R है। दर को क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, इसने कहा दर को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना ही तो किया है, तो 2 गुना कर दो यहाँ पे 2R बटा
100। जो इसमें अलग राशि आई है इनके अलावा उसको आगे ले लो। ये 2 आई है, इसको कॉमन ले लो। आप इसको कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, P इंटू टी इंटू आर बटा 100। क्या हो गया, P इंटू टी इंटू आर बटा 100। अब ये देखो ये कौन सा सूत्र है, PTR भैया SI वाला है, यही तो है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दरअसल 2 गुणा SI और ये SI 1 का मान हो गया। यानी यदि हम दर को 2 गुना करेंगे तो ब्याज भी 2 गुना प्राप्त होगा। यदि हम दर को 2 गुना करेंगे तो ब्याज भी क्या होगा, 2 गुना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दर को 2 गुना करने पर ब्याज भी 2 गुना हो जाता है, ब्याज भी 2 गुना हो जाता है। दर को 2 गुना करेंगे तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये समझने की बात है भाई आपको। यदि दर आर को 2 गुना कर दे, 2 का मतलब 2 गुना आर यानी 2R 2 गुना कर दे तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण 2R रखेंगे, आर की जगह 2R रखा, ब्याज भी क्या हो गया, 2 गुना हो गया। अब ठीक है, समझते चलो। इसी तरीके से मैं आपको बताते चल रहा हूं। इसी में ऐसा कर दे, यदि दर को 3 गुना कर दे तो ब्याज, यदि आर बराबर, दूसरी स्टेप ये ले लिया इसने, आर बराबर 3R कर दे तो ब्याज क्या होगा भैया, यहाँ पे 2 गुना किया तो 2 गुना हुआ, तो वहां पे 3 गुना किया तो 3 गुना हो जाएगा। इसलिए SI2 बराबर 3SI हो जाएगा। यानी ब्याज क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यदि दर को 2 गुना करेंगे तो ब्याज 2 गुना प्राप्त होगा, दर को 3 गुना करेंगे तो ब्याज 3 गुना प्राप्त होगा। यह ध्यान रखना है, ठीक है। यदि दर को 10 गुना कर दे, कितना, 10 गुना, तो ब्याज बराबर क्या होगा, 10 गुना ही प्राप्त होगा। ब्याज भी क्या होगा, 10 गुना ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, जितना गुना करता है। आपको कहा जाए कि एक किसी व्यक्ति को 2,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दिए गए, और कितने, 2,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार दिए गए, तो इसका ब्याज कितना हो गया, शायद 1,000 रुपये हो गए। इसका ब्याज 1,000 रुपये हो गए। फिर वो कहता है यदि वो 10% की जगह ब्याज 20% था। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि 2,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार दे रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आ गया, 200 और 1,000 रुपये हो गए। ठीक है, वो कहता है कि 10% की दर की जगह क्या किया उसने कहा कि तो ब्याज इतना प्राप्त होता है कि 2,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार देते हैं तो ब्याज 1,000 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि यही धन इतने ही समय के लिए 15% दर पर दिया जाता तो ब्याज कितना प्राप्त होता, या साधारण समझो 20% दर पर दिया जाता तो ब्याज कितना प्राप्त होता। हम यहाँ पे सोचते हैं इसने दर पहले 10% थी, अब इसने क्या किया, 2 से गुणा करके 20% कर दिया दर को, यानी यहाँ पे इसको भी 2 से गुणा कर दो और 2,000 रुपये ब्याज कर दो। बस इतना ही सोचने वाली बात थी। दर को 2 गुना किया, ब्याज को आप दुगुना कर दो, आपका उत्तर आ गया। आपको कहीं पे पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आप पेन उठा के निकालोगे, नहीं, आवश्यकता ही नहीं। आपको क्वेश्चन दिया कि दर पहले 10% थी, अब उसको 20% कर दिया, यानी दुगुना किया तो ब्याज भी दुगुना प्राप्त होगा। बस इतना ध्यान देना, उस ब्याज को 2 से गुना करके रख दो, बस ये उत्तर आपकी। ठीक है, अब चलो
और करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अपना वही है, मूलधन P है, समय T है, दर R है और SI ज्ञात किया है। तो SI के बराबर हमारे को जो प्राप्त हुआ था साधारण ब्याज के बराबर P गुणा R गुणा T बट्टा 100 ये प्राप्त हुआ था कि ये उसका सूत्र है। ठीक है, अब देखो हम तीसरी स्टेप इसमें करते हैं। तो तीसरी स्टेप क्या है, देखो 1 मिनट अजान हो रही। हाँ, तो अपने जो तीसरा टॉपिक है, तीसरी बात इसमें कह रहे हैं, यदि दर को आधा कर दिया जाए, आधा कर दे तो साधारण ब्याज होगा। दर को आधा कर दे तो साधारण ब्याज क्या होगा। अब समझो हमारे पास SI, तो SI1 ज्ञात करेंगे हम। SI1 SI3 है तो 3 कर लो इसको, यह ज्ञात करेंगे। तो देखो P गुणा T, और हमें सोचना किसके बारे में, केवल दर के बारे में सोचना हमारे को, तो और तो करना ही क्या है। ये कह रहा है दर को आधा कर दो, यानी R बटा 2 कर दो। पहले R था, अब R बटा 2 कर दो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, R बटा 2 कर दिया। तो ये क्या प्राप्त हुआ आपको, देखो P गुणा R गुणा T बटा 100 गुणा 2। ये दो नीचे आ जाएंगे इस वाले, ठीक है। इसको आप 200 नहीं करना, ऐसा ही रखो। 1/2 को आप बाहर रखो और इसको कोष्ठ के में लिख लो, P गुणा R गुणा T बटा 100। अब ये जो यहाँ पे आपका ये क्या है, यह आपका, तो ये तो आपका SI है। तो आप कहोगे भैया 1/2 गुणा SI, यानी SI में 2 का भाग लग रहा है जब दर को आधा करते हैं। दर को आधा करते हैं तो ब्याज जब हम ज्ञात करेंगे, तो पहले वाले ब्याज में जब ब्याज था हमारे पास वास्तविक, उसमें 2 का भाग लग जाता है, यानी आधा हो जाता है। तो दर को आधा करने पर ब्याज भी आधा हो जाता है। दर को आधा करने पर ब्याज भी आधा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, ब्याज आधा प्राप्त होगा, प्राप्त होता है। यानी जैसी वो भाषा बोलता है ब्याज वैसा ही प्राप्त होगा, ये ध्यान रखो। जैसी वो भाषा बोल रहा है, वो कह रहा है दर को आधा कर दे तो ब्याज आधा हो जाएगा। समय को उनको चेंज नहीं कर रहा है, केवल एक चीज को चेंज कर रहा है, दर को। तो दर को दुगुना किया तो ब्याज दुगुना होगा, तिगुना किया तो 3 गुना प्राप्त होगा, 4 गुना किया तो 4 गुना, 10 गुना किया तो 10 गुना, 20 गुना किया तो 20 गुना ब्याज प्राप्त हो जाएगा। साधारण ब्याज की हम बात कर रहे हैं उस समय। अब यह कह रहा है दर को आधा किया तो ब्याज भी आधा प्राप्त हो जाएगा। दर को 1/3 गुना, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 3 का भाग लग रहा है उसमें, तो ब्याज भी तीसरा भाग प्राप्त होगा, तीसरा हिस्सा प्राप्त होगा, 1/3 से गुना हो जाएगा वो, यानी उसमें 3 का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे इन चीजों को, ठीक है। ये समझो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब बोल रहा हूं मैं आपको। वहां पे क्वेश्चन अगले हार्ड नहीं देते, क्वेश्चन आसान देते हैं, लेकिन हमारी सोचने की मेंटेबिलिटी के कारण वो हार्ड बन जाते हैं। आज जो आपके पास वो आसान बन रहे हैं। अब देखो उसको छोड़ा हमने, और अब क्या किया हमने, जो चौथा क्यू है उसमें किया, यदि समय को 2 गुना या 2 गुना कर दे तो साधारण ब्याज क्या होगा। अब समय को 2 गुना करना भाई, ये SI था, इसको मैं फिर से SI मान लो 4 कर लेता हूँ, या SI1 भी कर सकते हो आप, या 5 हो गया तो 5 कर सकते हो इसको। P गुणा R गुणा, पहले यहाँ पे T था, यहाँ पे कितना हो गया 2 गुना, तो 2T हो गया। तो P गुणा T की जगह क्या हो गया 2T बटा 100, यानी 2 को आप आगे लो, क्या आ गया P गुणा R गुणा T बटा
100, यानी ये क्या आ गया 2 गुना SI। यानी आप यदि समय को दुगना करोगे तो हमारे पास ब्याज भी दुगना प्राप्त होगा। वो की वही प्रोसेस हो वहाँ वाली, जो दर को दुगना किया तो ब्याज दुगना प्राप्त हुआ। केवल एक को चेंज करें, हम दोनों को चेंज करने वाली बाद में सोचेंगे, पहले हमें एक के बारे में सोच रहे। तो क्या किया, एक को चेंज किया हमने, समय को दुगना किया तो ब्याज दुगना, दर को दुगना किया तो भी ब्याज दुगना प्राप्त हो रहा था। समय को आधा करेंगे तो ब्याज आधा प्राप्त होगा, लेकिन दर में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, मूलधन में कुछ चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो नियत रहने चाहिए जो है जो। तो जैसा करेंगे वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। दुगना करेंगे तो दुगना प्राप्त हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3 गुना प्राप्त हो जाएंगे, और समय को आधा करेंगे तो ब्याज भी आधा प्राप्त हो जाएगा। तो जिस प्रकार से वो प्रोसेस कर रहा है उसी प्रकार से ब्याज के साथ प्रोसेस हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हम कई कर सकते हैं। तो ये दर वाले के वो के वही स्टेप यहाँ पे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ है, दोनों दर को चेंज करो चाहे आप समय को चेंज करो, और को नियत रखते हुए ब्याज पर उसी प्रकार फर्क पड़ेगा जिस प्रकार से वो पढ़ रहा था। अब देखो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है 2000 रुपए की राशि को 1 वर्ष के लिए 10% की दर से दिया गया हो तो ब्याज वो साधारण ब्याज है, ब्याज ज्ञात करो। 2000 रुपये है और 1 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार दिए गए हैं किसी को, तो उसका ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास SI क्या हो जाएगा, SI बराबर P गुणा T गुणा R या PRT बटा 100। ये एक ही बात है, यहाँ पे R कर लो यहाँ पे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो 2000 तो मूलधन है, ये तो क्या है मूलधन, ये है T और ये है R। ठीक है, तो 2000 गुणा समय 1 वर्ष गुणा R10 बटा 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, कितने आए 2200 रुपये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, SI प्राप्त हुआ। 200 रुपये SI प्राप्त हुआ, ये तो 200 रुपये SI प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये ऐसा कह देता है कि 2000 रुपये की राशि को 1 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार दिया गया तो ब्याज 200 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उसी राशि को उसी दर से 20% की दर से उधार दिया जाता, उसी राशि को उसी दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता तो ब्याज क्या प्राप्त होता, एक की जगह कितना हो गया 2, पहले 1 वर्ष था अब 2 वर्ष बता दिया अगले ने, तो इस ब्याज को भी आप क्या करोगे 2 से गुणा करके सीधा आप क्या कहोगे 400 रुपये होता। क्या होता, 400 रुपये होता ब्याज। यदि इसी धनराशि को उसी दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता तो ब्याज क्या प्राप्त होता, 1 वर्ष था वहां पे 4 कर दिया यानी 4 से गुणा, 200 को 4 से गुणा कितना हो गया 800 रुपये। या आप ऐसे निकाल सकते हो कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है 200 रुपये, तो 4 वर्ष का कितना होगा 200 गुणा 4 बराबर 800 रुपये। अब आपको समझ में आ रही होगी कहानी क्या, 1 वर्ष का ये है, यहाँ पे 10 वर्ष करते तो क्या होगा, इसको 10 से गुणा करके 2000 कर दोगे आप। यहाँ पे 15 वर्ष कर दे तो 200 को 15 से गुणा करके 3000 रुपये आ जाएंगे ब्याज। ब्याज की बात कर रहा है, ब्याज 3000 रुपये आ जाएंगे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब इसी में ये ऐसा चेंज कर दे कि इसी राशि को इतने समय के लिए, इसी राशि को इतने समय के लिए 30% दर पे दिया जाता तो ब्याज क्या होता 30%, यानी 10 का कितना गुणा 3 गुणा, तो ब्याज को भी भैया आप किससे गुणा कर दोगे 3 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा 600 रुपये होते। कल ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको ये फंडामेंटली समझा रहा हूँ कि इस तरीके से बेसिक ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम जिसमें पेन के चलाने की आवश्यकता ही नहीं। हम देखते हैं 30 यह 3 गुना हो गई, अर्थात ब्याज को 3 गुना कर दो, 200 की जगह 600 कर दो,
क्योंकि उसने ब्याज तो बताया ही है, दर कोई कर, वो कहता है दर को यदि 25% कर दे और समय उतना ही, राशि भी उतनी, तो आपका ब्याज कितना होगा, 25% का मतलब 2.5 गुना, 2.5 से गुना कर दो इसको, 200 को कितने से 2.5 से गुना करोगे, 25 दूना 50, 2 जीरो आगे और यहाँ पे दशमलव, 500 रुपये हो जाते। ठीक है, इस प्रकार से आप कॉपी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे देखते हैं आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, यार ये बताया, अब उसको आप निकालने लग जाते हो और फिर 20% ऐसे कैसे ज्ञात करें। पहले तो उसमें आपकी कई तरीके लगाते हैं और पूरा आप पजल्ट हो जाते हो, फिर बाद में उसका आपको उत्तर भी नहीं आता, आप सोचते रह जाते हो। दिमाग इतना ही लगाना होता है कि राशि भी उतनी है, समय भी उतना ही है, दर को ही चेंज किया अगले ने, और दर को कितना गुना किया भैया, साधारण ब्याज की बात ही कर रहा हूँ मैं, मिश्र वो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए नहीं होता है, दर को ही चेंज किया, दर को इतना गुना कर दिया तो ब्याज को भी उतने से गुना कर दो, चलो अपने पास उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको जब से ये क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, लेकिन हम गलत करके आते हैं क्योंकि हम वहाँ पे पेन लेकर बैठ जाते हैं करने के लिए और फिर उत्तरों तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उसने क्या किया, मूलधन भी दे दिया, ब्याज भी दे दिया, दर भी दे दिया और समय भी दे दिया। अब आप सोचते हो निकाले क्या, इसने कुछ अननोन तो बताया नहीं, सभी राय दे दिया यहाँ पे, और आगे 30 दे दिया। यदि आप उस 10 की जगह 30 रख कर लो तो आपका आ जाए, वरना आपको इसको राशि को ज्ञात करने लग जाओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए ऐसे चीज़ क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको दिमाग से वैसे ही सोचना पड़ता है, क्योंकि ये साधारण क्वेश्चन है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का लिंक दिया होता है, आपको टॉपिक से संबंधित कोई भी दिक्कत हो वहाँ पे शेयर कीजिए, आपको समस्या का समाधान मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप बने रहिए और लगातार परिश्रम करते रहिए, आपकी सक्सेस निश्चित है, आपका बेसिक भी निश्चित कन्फर्म होगा। अपनी ये कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे ये टॉपिक हम 3 क्लास में पूरा करा रहे हैं या 5 क्लास में पूरा करा रहे हैं, पूरा हम भी करा देंगे यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आपको बताया गया था वो नहीं बताया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन कराएंगे और करा दिया, फिर दूसरे तरीका का दूसरा क्वेश्चन। हर टॉपिक में लगभग 10 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 4 क्लासों में पूरे हो जाएंगे। एक क्लास में 3 तरीके के क्वेश्चन कराएंगे, जितने में 3 या 4 क्लास में पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम वैसा नहीं करें, हर तरीके पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं, और उसी से आपका क्या होगा, जो गलतियां करने का है उसमें सुधार होगा गलतियों में। तो आप इस तरीके से चलते जाइए, स्पीड आपकी बढ़ाना है आपको, वैसा नहीं है कि आप आराम से कर रहे हो, नहीं। पेपर लो, पेपर को लेकर उतने समय में करने की कोशिश करो, पुराने पेपर है उनको कि हमने जो पहले किया है उसमें समय कितना दिया गया उतने में करने की कोशिश करो, तभी हमारी सक्सेस मिलेगी। वरना आप यहाँ पे तो लगे हुए और सब क्वेश्चन निकाल रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन को 10 मिनट में कर रहे हो तो आपको उत्तर नहीं, वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप इसलिए समय को मेंटेन करना सीखो। ओके भाई, टाटा, आज के लिए इतना है, थैंक्स।